ये सिर्फ एक तरमीम नहीं, ये पाकिस्तान की सियासत की नई लाइन ऑफ कंट्रोल है। पार्लियामेंट में 27वीं आईनी तरमीम का मामला शिद्दत पकड़ चुका है। तहरीके इंसाफ, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और इत्तेहादियों के बयानात ने सूरत हाल को एक नई सिमत दे दी है, क्योंकि पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है। 27वीं आईनी तरमीम, जिसके बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये रियासती तवाज़ुन मजबूत करेगी, लेकिन तहरीके इंसाफ और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुताबिक तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे को मुतासिर करेगी। इसी सिलसिले में तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से इजलास किया गया, जिसकी सदारत महमूद खान अचकज़ई ने की। इजलास के बाद एक सख्त और वाज़ेह एलामिया सामने आया। समझते हैं कि पीपल पार्टी इस गेम में बराबर की शरीक है और एक टोपी ड्रामा हो रहा है। ये सिर्फ कुछ लोगों और फिर बीच में जो है ना, आखिर में पीपल पार्टी कहेगा कि मैंने तो ये अचीवमेंट कर ली है, मैंने 18 अमेंडमेंट जो है ना उसको प्रोटेक्ट किया, या जो है ना बाकी कुछ पॉइंट पे ये एग्री कर लेंगे। ये सारा जो है ना लोगों को दिखावे की सब कुछ हो रहा है। हम ना वोटिंग में शामिल होंगे, ना राय शुमारी में हिस्सा लेंगे। ये ऐलान सिर्फ मुखालफत नहीं बल्कि सियासी मुजाहिमत का बाज़ाब्ता ऐलान है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम 1973 के आईन को असल शक्ल में बहाल करेंगे। मौजूदा पार्टियां अशराफिया की नुमाइंदा बन चुकी हैं। वाहिद अवामी नुमाइंदा जमात PTI है, यानी तहरीके इंसाफ इस तरमीम को किसी भी सतह पर कबूल करने को तैयार नहीं। जबकि तहरीके इंसाफ के रहनुमा जुनेद अकबर ने कहा है कि हम आज भी वही खड़े हैं जहां 8 फरवरी को थे। हम पहले भी 27वीं तरमीम को नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते। मुकदमात, गिरफ्तारी, दबाव सब कबूल हैं, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। हम भी रियासती जबर बर्दाश्त किया, हमने रेजिस्ट किया, हमने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया और हम असम्बलियों में आए। तो मैं आपको खबरदार करना चाहता हूँ कि जिस तरह हमने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया, इस तरह हम इंशाअल्लाह ताला अपनी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कोई ये गलतफहमी में न रहे कि आप इस तरह के हथकंडे जिस तरह आप दूसरे सूबों में इस्तेमाल करेंगे और हम वो करेंगे और हम खामोश रहेंगे। किसी सूरत हम आपको इंशाअल्लाह ये करने नहीं देंगे। ये जुमला बयानिए का मरकजी नुक्ता है। डट जाना, कीमत चुका देना, मगर रास्ता ना बदलना। अब सवाल, तरमीम का मुस्तकबिल क्या है? ऑपोजिशन बाइकॉट पर है। PTI बयानियां सख्त कर रही है। अदालतों में चैलेंज आने का इम्कान मौजूद। अवामी सतह पर बयानियां तेजी से तश्कील पा रहा है। ये सिर्फ पार्लिमान की जंग नहीं, ये सियासी इखलाकियात और आईनी तशरीह की जंग है। हुकूमत भी जानती है, अगर तरमीम को कौमी इत्तेफाक़े राय और शफ़ाफ जवाज़ ना मिला तो ये तरमीम किताब में लिखी जाएगी, दिलों में नहीं। लेकिन तरमीम की मंजूरी के बाद तहरीके इंसाफ का अगला लाइहा अमल क्या होगा? तहरीके इंसाफ के कायदीन के मुताबिक पहला कदम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुजाहिमती बयानियां मजबूत करना, कानूनी रास्ते आईनी माहिरीन की मुआवनत के साथ। तीसरा कदम अवामी तहरीक, जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स, मीडिया कैंपेन्स, यानी खेल अब असेंबली के अंदर नहीं, अवाम के दरमियान होने वाला है। जबकि इस हवाले से सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम का कहना है कि 27 आईनी तरमीम के बाद वकला तहरीक का आगाज भी हो सकता है, जो शुरू में आहिस्ता लेकिन बाद में एक मजबूत तहरीक के तौर पर सामने आएगी। तहरीके इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि उन्होंने आईनी माहिरीन के साथ बात की है और उनको बताया गया है कि अगर तहरीके इंसाफ की हुकूमत आ जाती है तो असेंबली सेशन में सिर्फ 3 लाइनों के जरिए इस तरमीम को खत्म करके दोबारा तमाम आर्टिकल्स को बहाल किया जा सकता है। शहबाज गिल के मुताबिक इक़्तिदार में आने के बाद तहरीके इंसाफ की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि आईनी तरमीम करने वाली हुकूमत धांधली के जरिए हुकूमत में आई थी, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से 28वीं तरमीम का भी ऐलान कर दिया गया है। मगर 27वीं आईनी तरमीम से सवाल जरूर पैदा हुआ है, ताकत कानून के ताबे होगी या कानून ताकत के ताबे? तहरीके इंसाफ का कहना है कानून ताकत से बुलंद है। हुकूमत का कहना है रियासती इस्तेहकाम पहले है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ पहला राउंड था, असल मार्का अब शुरू होने वाला है।